हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है, पॉलिटेक्निक कोर्स कब करना चाहिए, पॉलिटेक्निक कोर्स कौन कौन से लोग करते हैं, इसको करने के बाद आपको नौकरी कहाँ मिलती है, सारी बातों के बारे में जानकारी आज के सिंगल वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं, ताकि आप सभी के अंदर जो भी डाउट है वो सारा दूर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पॉलिटेक्निक कोर्स जो होता है वो कौन कर सकता है। तो इस कोर्स को करने के लिए न्यूनतम आप 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, मिनिमम, है ना। अब 10वीं के बाद से अगर आपने इंटर कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, 10वीं के बाद अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो इस कोर्स को करने के लिए आपको लगते हैं 3 साल का समय। और अगर आप इसी कोर्स को 12th के बाद करते हैं, 12th के बाद अगर आप इस कोर्स को लेटरल एंट्री में करते हैं तो लेटरल एंट्री से इस कोर्स को करने में सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है 2 साल। ठीक है, मतलब ये कोर्स आप 3 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो, ये कोर्स आप सिर्फ 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन 2 साल में कंप्लीट करने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास या तो 12th की डिग्री हो, और अगर आपके पास मान लो 12th की डिग्री नहीं है तो कम से कम आपके पास ITI की डिग्री जरूर होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है, आप पॉलिटेक्निक कोर्स जब करते हो तो आप जो है जूनियर इंजीनियर बनते हो किसी कंपनी में। ठीक है, किसी कंपनी में अपनी करियर की शुरुआत, अपनी नौकरी की शुरुआत जो है वो जूनियर इंजीनियर के पोजीशन से करते हो। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है, अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि ये जो पॉलिटेक्निक कोर्स है ये इंजीनियर बनने का सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है इंजीनियर बनने का वो ये है कि पॉलिटेक्निक, क्योंकि यहां से पास करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बनते हो। अब आपकी तैयारी ये डिपेंड करती है कि आप सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हो या प्राइवेट क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र में भी आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो, प्राइवेट क्षेत्र में भी आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं। हर साल आपका फॉर्म निकलता है अलग अलग स्टेट का। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यूपी का फॉर्म जो है वो अलग से निकलता है दिसंबर के महीने में, फिर उसके बाद बिहार का फॉर्म आता है, फिर उसके बाद झारखंड का फॉर्म आता है। तो यूपी, बिहार, झारखंड, ये 3 स्टेट में मेनली सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वगैरह भी राज्य काफ़ी आगे हैं। ठीक है, तो हर राज्य अपना अपना पॉलिटेक्निक का फॉर्म निकालता है। ठीक है, तो हर राज्य पॉलिटेक्निक का अपना अपना फॉर्म निकालता है और उसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है। जैसे कि यूपी का जो है एंट्रेंस एग्जाम GCOP कराती है ना। और इस एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को आप भर सकते हैं कक्षा 10वीं के बाद से, और इसमें जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, वो 10वीं के लेवल के आते हैं। ठीक है, प्रश्न किस स्टैंडर्ड के आते हैं, तो प्रश्न जो है आपके 10th स्टैंडर्ड के आते हैं, और इसमें पूछा क्या जाता है तो 3 विषय पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो आपका इसमें सबसे पहले 10वीं स्तर का मैथ पूछा जाता है आपसे, उसके बाद इसमें 10वीं स्तर का आपसे फिजिक्स पूछा जाता है, इसके बाद इसमें 10वीं स्तर का आपसे केमिस्ट्री पूछा जाता है। ये 3 विषय आपके पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक में। एक तो मैथ हो गया, एक तो फिजिक्स हो गया, एक तो केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो अगर आप 3 साल वाला पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हो, ये 3 साल वाला पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हो, तो इसमें 10वीं लेवल के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि आप में से लोग पूछते हैं कि सर हम इस कोर्स को तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इतना बता दो कि इसमें फीस वगैरह कितनी लगती है। ठीक है, फीस वगैरह कितनी लगती है। तो फीस के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम आपसे फ़ी के बारे में बात करें, फ़ी वगैरह के बारे में, तो सरकारी कॉलेज से इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम लगती है। बिहार में तो अगर बिहार स्टेट की बात करोगे तो 3,3500 में 1 साल की फीस आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। यूपी में बात करोगे तो यूपी में इसकी जो फीस है वो 10,170 रुपये लगता है, और ये सालाना है, 1 ईयर का है। ठीक है, ये 1 ईयर की फीस है 10,170 रुपये, ये 1 ईयर की फीस है, 1 साल की फीस है 10,170 रुपये, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सारी की सारी फीस आपकी गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड हो जाती है। ठीक है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होने देते। ठीक है, तो ये तो सरकार का सिस्टम है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज से भी आप पॉलिटेक्निक कोर्स करोगे तो इस कोर्स को करने में जो है प्राइवेट कॉलेज अपना अपना अलग अलग फीस लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई 20,000 लेता है, कोई 25,000 लेता है, कोई 30,000 लेता है, इस तरीके की फीस जो है वो लेते हैं।
प्राइवेट वाले, और कुछ प्राइवेट कॉलेजों में आपकी छात्रवृत्ति आ जाती है, कुछ प्राइवेट कॉलेजों में आपकी छात्रवृत्ति नहीं आती है। ठीक है, जब आप इस पॉलिटेक्निक कोर्स को करोगे ना, तो इसको करने के जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाओगे, जब आप इस कोर्स को करने जाओगे, तो आपको ये बात पता लगेगी कि इसमें होता क्या है। पॉलिटेक्निक कोर्स जब आप करने जाओगे तो अलग अलग ब्रांच होती है। ठीक है, जैसे सिविल चुनना चाहते हैं, सिविल ब्रांच से आप पढ़ना चाहते हैं आगे, या फिर आप आगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पढ़ना चाहते हैं, या आप आगे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप आगे मैकेनिकल ब्रांच से पढ़ना चाहते हैं, या आप आगे कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं। आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उस फील्ड में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये रहता है कंडीशन आपका। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग आपके लिए ब्रांच होता है। जिस बच्चे को जो भी ब्रांच पसंद आता है वो वही ब्रांच लेता है और उस ब्रांच में अपनी पढ़ाई करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें आप जान गए होंगे। ठीक है, तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक की तैयारी से रिलेटेड सारी चीज़ें इसी चैनल पे आपको बताई जाएंगी और सारी चीज़ें इसी चैनल पे आपकी कराई जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।